फर्जी बातें और हकाइक। मुआशरा इंसानों से बनता है और इंसानों के मेल जोल से रस्म व रिवाज जन्म लेते हैं और कई रिवायात तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कायम हैं। बाज़ औक़ात ये सुनी सुनाई पर मबनी फ़र्ज़ी बातें इतनी ताकतवर हकीकत का रूप धार लेती हैं कि तजर्बात की रोशनी में होने वाली रिसर्चेस भी लोगों के जहन नहीं बदल सकते। आइए हम ऐसे ही कुछ फ़र्ज़ी बातों के बारे में जानते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि इंसान में सिर्फ 5 सेंसेस होती हैं, यानी कि देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की और टच करने की। जबकि हकीकत ये है कि इंसान में कुल 21 सेंसेस होती हैं, जैसा कि सेंस ऑफ बैलेंस या सेंस ऑफ टेम्परेचर वगैरह। अक्सर ख्याल किया जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं और 90% बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हकीकत ये है कि हमारे दिमाग का बेशतर हिस्सा कॉर्टेक्स पर मुश्तमिल होता है और दिमाग ये हिस्सा नींद में भी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा होता है। एक फ़र्ज़ी ये भी बात माशरे में पाई जाती है कि अगर आप अंधेरे में या कम रोशनी में पढ़ें या कंप्यूटर पर ज़्यादा देर काम करें तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा करने से आपकी आंखें थक ज़रूर जाती हैं मगर रेस्ट करने पर दोबारा ठीक हो जाती हैं। एक और कहानी जिसको सच समझा जाता है कि बाल अगर दो मुँहे या दो शाखा हों तो शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल का दो शाखा होना या दो मुँहा होना उस वक्त ठीक होता है जब आप उसको काटते हैं। कुछ ख़वातीन का ख़्याल है कि चेहरे या जिस्म पर क्रीम की मिकदार ज़्यादा लगाने से क्रीम का असर ज़्यादा होता है, जबकि इतनी क्रीम के जितनी मुतासरा हिस्सा पर लग जाए, चाहे वो इंतहाई थोड़ी मिकदार में ही क्यों ना हो, अपना काम कर जाती है। हमारे माशरे में एक वहम यह भी पाया जाता है कि लोगों को नज़ला ठंड या कोल्ड की वजह से होता है, जबकि हकीकत यह है कि मौसमी नज़ला ज़ुकाम ठंड से नहीं वायरस की वजह से होता है और ये वायरस दूसरों की छींक से, किसी ऐसी जगह को हाथ लगाने से जहां वायरस हो, नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में मुंतकिल होता है और नज़ला ज़ुकाम करता है, जबकि ज़्यादा थकावट, जहनी दबाव और गले या नाक की एलर्जी की वजह से भी नज़ला हो सकता है। अक्सर लोगों ने बचपन में सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों की नज़र तेज़ होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाजर आपकी जिल्द और पट्ठों को तो बेहतर करती है, ना कि नज़र को तेज़। आजकल ये तसव्वुर किया जाता है कि जिस्म में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं और जल्दी मौत का सबब बनते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत के लिए अच्छे हैं और ज़िंदगी लंबी करते हैं। जबकि कनाडा और लंदन में होने वाली रिसर्च में साबित हुआ है कि ये जिस्म में नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की पैदावार हैं और इससे ज़िंदगी के लंबा या कम होने में कोई अमल दखल नहीं है, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मालूमात को प्रोपेगेंडा करने का ज़रिया है। हमारे माशरे में ये बात फैला दी गई है कि दुनिया की आबादी गैर मुतनासिब तरीके से बढ़ रही है और ये दुनिया के वसाइल, खुराक और पानी की कमी कर देगी, जबकि हकीकत में यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि दुनिया में जितनी खुराक पैदा होती है वो तकरीबन 10 से 12 अरब आबादी के लिए काफ़ी है और इस खुराक का तकरीबन 55% हिस्सा जानवरों में तकसीम होता है, जबकि फ्यूल की पैदावार बढ़ाने या फिर गैर मुतनासिब तरीके से खुराक की तकसीम होने की वजह से खुराक की कमी पैदा होती है। जैसा कि अमीर के पास ज़्यादा और गरीब के पास कम दौलत होती है, इसी तरह से कुछ ममालिक में गुर्बत की वजह से खुराक और पानी की कमी और अमीर ममालिक के पास वाफिर मिकदार में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब तक हमें पता था कि मादे की 3 किस्में होती हैं,
यानी कि ठोस, माया और गैस। जबकि मादे की चौथी किस्म प्लाज्मा भी है, जो कि सुपर हीटेड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है। शोले, आग, बिजली और सूरज तमाम प्लाज्मा से बनते हैं। एक ये भी ख्याल किया जाता है कि चमगादड़ अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती, जबकि हकीकत में चमगादड़ देखते हैं मगर ब्लैक एंड वाइट कलर में। इसलिए उनको रात के अंधेरे में इंसानों की निस्बत ज़्यादा दिखाई देता है। आपने अक्सर स्पेन और इटली में बुल फाइटिंग देखी होगी, जिसमें बुल एक सुर्ख कपड़े की वजह से हमलावर होता है, जबकि असल में बुल और दूसरे जानवर तकरीबन कलर ब्लाइंड होते हैं। बुल फाइटिंग में बुल सुर्ख कपड़े पर हमलावर नहीं होता, जबकि सुर्ख कपड़ा दिखाने वाला आदमी बुल को छेड़ता है, तंग करता है और सुर्ख कपड़े की जर्की मूवमेंट्स देखकर बुल हमलावर होता है। हमारे माशरे में तकरीबन हर आदमी ये समझता है कि मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध पीने से फुलबेरी या विटलाइगो की बीमारी लाहक हो जाती है, और ये ख्याल माशरे में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से फैला चुका है कि कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता। मगर साइंस की रिसर्च ने साबित किया है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ऐसी कोई बीमारी नहीं होती।